बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा जब भी किसी को अपने साथ में लाना चाहता है या उसे मालिक के घर लेकर जाना चाहता है तो वो किसी के गुण अवगुण नहीं देखता। जब मालिक ने किसी को अपने साथ मिलाना होता है तो कोई ना कोई जरिया ज़रूर बनाता है। आज की साखी भी कुछ ऐसी ही घटना से प्रेरित है। साध संगत जी, ये साखी भाई शादी जी से संबंधित है, तो आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ इस साखी को सुनते हैं। साध संगत जी, भाई शादी का जन्म धालीवाल ग्राम के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। लड़कपन से ही इनको कुश्ती और व्यायाम का शौक था। भाई शादी को कुश्ती सिखाने वाले पहलवान ने इस शर्त पर अपना शिष्य बनाया कि गांव से बाहर सोना और औरतों से दूर रहना। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। 20-22 वर्ष की उम्र से ये ज़्यादा समय अपने गांव में बिताने लगे। गांव में और आसपास के स्थानों में लोगों की चीज़ें और रुपए पैसे छीन लेते, धौंस देते और मारपीट करना उनका रोज़ का काम हो गया। वे शरीर से बलवान और स्वभाव से निडर थे। लोग उनसे डरने लगे। यही उद्दंडता ही उन्हें सतगुरु की शरण में ले आई। कई बार ब्यास जाने वाले राहगीरों को भी शादी मियाँ रास्ते में परेशान करते, उनका सामान छीन लेते। एक दिन भाई मेलाराम नामक एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से अर्ज की कि धालीवाल ग्राम की ओर से आने वाली संगत को एक शैतान नौजवान बहुत परेशान करता है। इस पर महाराज जी ने फरमाया कि इस बार वो कुछ शरारत करे तो उसे डेरे आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद मेलाराम डेरे आ रहा था। रास्ते में भाई शादी मिल गए। रोककर सामान लूटने और मारपीट करने को तैयार हो गए। मेलाराम बोला, भाई मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ, तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुकाबला करना हो तो मेरे गुरु के पास डेरे में जा, वे बहुत ताकतवर हैं। इस चुनौती को भाई शादी ने फौरन स्वीकार कर लिया और डेरे जाने का निश्चय कर लिया। कुछ ही समय बाद एक दिन भाई शादी साठियाला गांव से कुश्ती देखकर वापस लौट रहे थे। डेरे के पास से निकले तो भाई मेलाराम की चुनौती याद आ गई। अपने साथियों के साथ डेरे में आए। उस समय लाइब्रेरी के पास के छोटे से मैदान में सत्संग हो रहा था। अपने साथियों सहित वो भी बैठकर सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ, सूर्यास्त होने वाला था। धालीवाल डेरे से 5-6 मील दूर था, इसलिए शादी के साथी वापस चलने की तैयारी करने लगे। परंतु महाराज जी के दर्शन करके शादी की तो हालत ही कुछ बदल गई थी। महाराज जी से मिलने की इच्छा जाग उठी। अपने साथियों से बोले, अब उनसे बगैर मिले जाना तो मुनासिब नहीं है। ये सुनकर शादी के उस्ताद ने नाराज होकर जल्दी चलने के लिए कहा। शादी ना जाना चाहता था और ना ही अपने उस्ताद को नाराज करना चाहता था। कुछ देर इसी दुविधा में खड़ा रहा, परंतु जब साथियों ने जोर दिया और उस्ताद ने क्रुद्ध होकर चलने का हुक्म दिया तो उदास मन से चल पड़ा। लेकिन प्यारी साध संगत जी, सतगुरु तो जानी जान है। उनका हाथ इतना लंबा है कि 8 द्वीप, 9 खंड और 14 तबक उनकी पहुंच में है। खंडों ब्रह्मांडों पर उनकी नज़र पड़ रही है। वो घट घट की जानते हैं। चींटी के पग नेवर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। वो किसी जीव को अपनी ओर खींचना चाहें तो उनकी रहमत को कौन रोक सकता है। अभी ये लोग कुछ कदम चले ही थे कि सामने से सतगुरु महाराज जी आते हुए मिले। वाह मेरे सतगुरु! भाई शादी सबसे आगे थे। हुजूर दीनदयाल ने उस पर वो मेहर भरी दृष्टि डाली जिसके बारे में कबीर साहब ने फरमाया है, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ ना गहूं कमान। हुजूर ने शादी के उस्ताद से कुछ बात की और फरमाया कि इस वक्त अंधेरे में कहाँ जाओगे, कल चले जाना। परंतु उसने जवाब दिया कि उनका गांव पास ही है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे।
शादी ने महाराज जी से कोई बात नहीं की, लेकिन सतगुरु का आकर्षक स्वरूप मन में समा गया। गांव में चैन न मिला और 3 दिन बाद किसी से कुछ कहे बिना वो डेरे में आ गए और ऐसा आए कि फिर लौटकर कभी ना गए। उस समय शादी की उम्र 23-24 वर्ष की होगी। शाम को सत्संग सुना। हुजूर ने सत्संग में फरमाया कि जो लोग पराया धन लूटते हैं उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है और अपने किए का पूरा पूरा बदला चुकाना पड़ता है। पूरे सत्संग में भाई शादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरे दिन हुजूर से नाम की याचना की। हुजूर ने नाम की दौलत बख्श दी और नाम पाकर भाई शादी की काया ही पलट गई। उद्दंडता का स्थान गुरु के प्रेम और दीनता ने ले लिया। खूब अभ्यास किया और हमेशा हुजूर के साथ रहे। एक बार गांव से खबर आई कि माँ बीमार है। भाई शादी अपनी माँ की खबर लेने चल पड़े, परंतु आधे रास्ते से वापस लौट आए। जिस दिन सतगुरु के चरणों में आए थे, सब कुछ छोड़ आए थे। सतगुरु से एक दिन के लिए भी दूर होना मंजूर नहीं था, इसलिए वापस आ गए। रात को भाई शादी हुजूर के कमरे के दरवाजे पर सोते थे। रात को हुजूर ने इनको आवाज दी और फरमाया, शादी तुम्हारी माता चोला छोड़ गई है और सतगुरु ने उसकी संभाल कर ली है। भाई शादी को अच्छे वेतन पर नौकरी के प्रस्ताव मिलते, लेकिन भाई शादी हमेशा कहते, अब इस बादशाह की नौकरी छोड़कर कहीं जाने का दिल नहीं करता। जो तनख्वाह मुझे इस दरगाह से मिल रही है वो कोई और नहीं दे सकता। भाई शादी ने गुरु की सेवा को ही प्रमुख रखा और जिंदगी भर सतगुरु का साथ न छोड़ा। कई बार अच्छे मुसलमान घरानों से विवाह के पैगाम आते, परंतु भाई शादी विवाह करना पसंद न करते और जवाब देते, मैं तो खुद शादी हूँ और शादी क्या करूँ। उनका पूरा जीवन अपने सतगुरु की सेवा और गुरु के प्रेम और भजन सुमिरन को समर्पित था। सतगुरु से एक दिन का बिछोड़ा भी व्याकुल कर देता था। यदि किसी कार्य से अकेले बाहर जाना पड़ता तो उसी दिन वापस आ जाते। वे पढ़े लिखे बिल्कुल ना थे, लेकिन उनको आंतरिक ज्ञान था। गुरु की साखियाँ, गुरु की महिमा और गुणगान करने पर आते तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आश्चर्य सहित सुनते रहते। गुरु के चमत्कारों के वृतांत भी उन्हें खूब याद थे। हर समय सतगुरु के साथ अंगरक्षक की तरह रहते। सतगुरु दीन दयाल की भी आप पर बेहद दया थी। एक बार सिकंदरपुर से सिरसा आते समय रास्ते में भाई शादी का पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने फौरन डस लिया। सांप ऐसा जहरीला था कि इसका काटा हुआ कम ही बचता था। कुछ ही क्षणों में भाई शादी जमीन पर गिर पड़े। उनका रंग काला पड़ गया। हुजूर महाराज जी घोड़े पर बैठे आगे जा रहे थे। जब साथियों ने उन्हें सूचना देनी चाहिए तो शादी ने रोक दिया, लेकिन जब वे फिर भी ना माने तो शादी ने कहा, किस लिए कि वे आकर मेरा जहर अपने ऊपर ले लें? नहीं, हुजूर से ना कहना। और वे बेसुध हो गए, शायद मर ही गए। हुजूर कुछ आगे निकल गए थे, परंतु अचानक हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा और परेशान देखकर उनकी ओर लौट आए। हुजूर ने उसी समय नीम की एक टहनी लाने का हुक्म दिया, मगर वहां नीम का पेड़ तो क्या, किसी तरह का पेड़ आसपास नहीं था। दूर एक छोटी झाड़ी देखकर हुजूर ने फरमाया कि अच्छा, उसी की टहनी काट लाओ। टहनी को लेकर हुजूर ने उसे शादी के शरीर के ऊपर से नीचे तक फेरना शुरू कर दिया और फरमाया कि मैंने सुना है इस तरह टहनी फेरने से सांप का जहर उतर जाता है। लेकिन सभी जानते थे कि ये हुजूर महाराज जी की ही कृपा थी कि 10 मिनट में ही भाई शादी ने आंखें खोल ली। होश में आने पर शादी खुश होने की बजाय नाराज हुए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और फिर अपने साथियों से शिकायत की कि हुजूर को क्यों खबर दी। फिर हुजूर महाराज से फरियाद की, सच्चे पातशाह, क्या मैं इस लायक था कि मेरा जहर अपने ऊपर ले लिया?
मुझे मर क्यों ना जाने दिया। मेरी जैसी हजारों जानें भी हुजूर के एक रोम पर कुर्बान हो जाएं तो कम है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के ज्योति जोत समाने के बाद भाई शादी का मन उदास हो गया। हालांकि सरदार बहादुर जी महाराज और उनके बाद हुजूर महाराज चरण सिंह जी के चरणों में भी भाई शादी की गहरी प्रीति थी, फिर भी अपने देह स्वरूप सतगुरु का वियोग वे बहुत महसूस करते थे। सन 1952 में जब महाराज चरण सिंह जी एक बार सिरसा जा रहे थे तो भाई शादी उनकी सेवा में आए और अर्ज की कि ये 4,000 रुपये मेरे जमा थे, इन्हें आप सेवा में दे देना। मेरी एक आटे की मशीन है, उसे बीबी रल्ली को दे देना। इस पर हुजूर ने फरमाया, जाने की इतनी जल्दी क्या है, और कुछ वक्त ठहरो। तो उन्होंने कहा कि अब उनका इस दुनिया में रहने को मन नहीं करता। फिर शादी ने हंसते हुए कहा, मैंने बीबियों से नफरत तो बहुत की, लेकिन संस्कार तो डेरे वाले बीबियों के घाट पर ही करेंगे। इस पर हुजूर ने कहा, ऐसी क्या बात है, मैं आकर किसी और जगह संस्कार करवा दूंगा। तो भाई शादी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, हुजूर आपका कोई रास्ता नहीं देखेंगे, वे पहले ही संस्कार कर देंगे। इसके बाद शादी ने हुजूर को बड़े प्रेम और भाव के साथ माथा टेक कर विदा ली। 1952 में 15 नवंबर की अर्धरात्रि के समय कुछ दिन की बीमारी के बाद भाई शादी इस संसार को छोड़कर अपने प्यारे सतगुरु के चरणों में लीन हो गए। बीमारी में ज्यादा समय उनका ख्याल अंदर ही अंदर लगा रहता था। जब हाल पूछते तो कहते, अंदर से बाहर आने को जी नहीं चाहता। भाई शादी के चोला छोड़ने के समाचार का तार मिलते ही महाराज चरण सिंह जी सिकंदरपुर से कार द्वारा डेरे के लिए रवाना हो गए, लेकिन प्रबंधकों ने हुजूर के पहुंचने से पहले ही संस्कार कर दिया था। तो साध संगत जी, कुछ ऐसे सेवादार होते हैं जो गुरु के प्रति अथाह प्रेम रखते हैं और पूरा जीवन उनके चरणों में लगा देते हैं। हमें भी चाहिए कि जब सतगुरु ने हमें अपनी शरण दी है तो हमें भी उनके कहने में रहना चाहिए और दिन रात सिमरन करना चाहिए। संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।